नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं मेधा और शेखर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री। उच्च शिक्षा जगत से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, राज्य में रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने से यात्री सुविधाओं का होगा विस्तार। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्रिमयम शरीरम। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी उपलक्ष्य में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योग समारोह में उपस्थित लोगों को योग स्वयं के लिए और समाज के लिए का संकल्प दिलाया। संकल्प में उन्होंने सभी के सुखी होने, सभी के निरोग रहने और राष्ट्र समाज के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने सामूहिक समारोह में योग, आसन और प्राणायाम भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सबके साथ योग करते हुए स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का एक सशक्त माध्यम है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी समृद्ध करता है। यह भारत द्वारा विश्व समुदाय को प्रदत्त वह अमूल्य विरासत है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पटल पर प्रतिस्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग आज विश्व भर में जन जन की जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी योग किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी सबके साथ सामूहिक योग और प्राणायाम किया। भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, गणमान्य जन और आम जन ने भी योग प्राणायाम के आसन किए। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में योग कार्यक्रमों के साथ अलग अलग संस्थाओं ने भी ध्यान और योग के कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं मंत्रियों ने भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में योग को बढ़ावा देने के लिए आमजन के साथ अभ्यास किया। वहीं जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समारोह आयोजित किए गए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के मानसरोवर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उच्च शिक्षा जगत से जुड़े विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, महिला सुदृढ़ीकरण से लेके युवा, किसान, मजदूर सबके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाला समय निश्चित रूप से राज्य बनाने की जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भारतीय रेल के संचालन से प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रेल विकास नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए अनेक रेल विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनके निरंतर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना और देवगढ़ हरिपुर बर नई रेल लाइन परियोजना की स्थिति को जाना। श्री शर्मा ने समीक्षा बैठक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के चयनित रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इन कार्यों को पूरा किया जाए और विशेष रूप से सुगम पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के जरिए समझा और कार्य योजना बनाकर इस काम में गति लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को विकसित और अग्रणी बनाने में महिला वर्ग की समान भागीदारी आवश्यक है। बजट किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का एक दस्तावेज होता है जो प्रदेश के विकास की दिशा तय करता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिला शक्ति से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में समावेशित करने का प्रयास किया जाएगा। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्राओं के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 ही राज्य सरकार की नीति योजनाओं का केंद्र बिंदु है। इसी संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगामी परिवर्तित बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। साथ ही देश की महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां कर रही है। साथ ही युवाओं को न्याय प्रदान करने के लिए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। SIT इन मामलों में निरंतर दोषियों को गिरफ्तार भी कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा एवं खेल विषय पर बजट पूर्व संवाद में खेल प्रतिभाओं, कोच, खेल संगठनों के प्रतिनिधियों, युवा और स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा मेडल जीत कर आते हैं तो न केवल उनके परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ता है। उन्होंने अभिभावकों का आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद के भी पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन दें। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोलने और जिला और संभाग स्तर पर आवश्यकता के मुताबिक खेल सुविधाएं और खेल छात्रावास विकसित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि यूनिसेफ, UNFPA, क्रीड़ा भारती सहित विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों, कोच, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों, युवाओं और स्टार्टअप उद्यमियों ने बजट पूर्व संवाद में सम्मिलित होकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी P नरहरि ने भी बैठक के दौरान खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री के सक्रिय प्रयासों से छत्तीसगढ़ में फंसा 4 लाख मीट्रिक टन लगभग 100 रैक्स कोयला राजस्थान को मिलेगा। इस कोयले से प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले के भंडार बढ़ेंगे और आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया लिमिटेड को SECL की माइन से सूरतगढ़ और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल सप्लाई का 5 साल के लिए कार्यादेश दिया था। श्री शर्मा के अथक प्रयासों के क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल रिलीज करवाने में गंभीरता से त्वरित कार्रवाई की। हाल ही में जिला कलेक्टर कोरबा ने 4 लाख मीट्रिक टन कोयले को रिलीज करने का आदेश दिया है। इस 4 लाख मीट्रिक टन कोयले से राजस्थान को लगभग 100 कोल रैक्स की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे उत्पादन निगम के पावर प्लांट्स को कोयला भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर जिले के पुष्कर कॉरिडोर विकास से संबंधित प्रेजेंटेशन देखकर अपने सुझाव दिए। श्री रावत ने ADA को गांवों से अतिक्रमण हटाने, सरकारी विभाग, अस्पताल और स्कूलों के लिए भूमि आरक्षित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए प्रस्तावित योजना का प्रथम प्रेजेंटेशन गुरुवार को जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने देखा। श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना इस तरह से तैयार की जाए कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। इसके साथ ही सहमति से ही योजनाएं तैयार होंगी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने पुष्कर के विकास के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर के प्रथम चरण में 275 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। इनमें पुष्कर सरोवर के चारों तरफ घाटों का जीर्णोद्धार, सरोवर विकास, पाथवे, मंदिरों में विकास और अन्य कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें DMart स्टोर पर विभिन्न ब्रांड पर नकली घी पाया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के सुपरविजन और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। DMart पर बेचे जा रहे हरियाणा के प्रो वैदिक
वैदिक घी की भी सरकारी लैब में जांच कराई गई, जिसमें नकली और घटिया पाए जाने पर लगभग 450 लीटर घी सीज किया गया। साथ ही डी मार्ट के एरिया सेल्स मैनेजर को जयपुर के सारे स्टोर्स और वेयर हाउस में रखे प्रो वैदिक घी और सरस घी के स्टॉक को रोकने और अग्रिम आदेश तक विक्रय नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। 40 लीटर नकली सरस घी भी सीज कर सरस डेयरी के हवाले कर दिया गया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।